सभी को राम राम नमस्कार। आइए आज मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा विचार विमर्श करते हैं आपके साथ मकर लगन के बारे में, कुंभ लगन के बारे में। मैं ये चार्ट जो मैं बना रहा हूँ ये कुंभ लगन का और मकर लगन का है। दोनों लगन के बारे में इसलिए इकट्ठा बना रहा हूँ क्योंकि मकर का और कुंभ का स्वामी शनि ग्रह है, तो लगभग लगभग दोनों का एक जैसा ही रिजल्ट रहता है, सेम बिल्कुल रिजल्ट रहता है। हल्का सा कुंभ लगन में और मकर लगन में शरीर की बनावट में अंतर रहता है। जैसे मकर लगन के जो बच्चे हैं, जातक हैं, उनकी हाइट बहुत अच्छी होती है, शरीर ब्रह्मा शरीर होता है, उसको ना ज़्यादा पतला बोल सकते हैं ना ज़्यादा मोटा बोल सकते हैं, और हाइट वाइट उसकी बढ़िया रहती है। और जो कुंभ लगन के बच्चे होते हैं, कुंभ लगन के बच्चों की मकर लगन वालों से हल्की सी हाइट कम रहती है और थोड़ा शरीर भारीपन पे आता है। तो यही अंतर है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो 12 भाव के अंदर शनि कैसा रिजल्ट देगा, कैसा परिणाम देगा, ऐसे जातक का स्वभाव कैसा रहता है, आज इस बात के बारे में हम विचार विमर्श करते हैं। इस बात के बारे में मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये चार्ट जो है हमारे पास है, ये मकर लगन का है। यहाँ पे मैं ये 10 नंबर लिख रहा हूँ जो कि मकर लगन है। और मकर लगन के जातक गेहुआ रंग होता है, खिलता हुआ गेहुआ रंग, जैसे ना ज़्यादा गौरे चिट्टे ना ज़्यादा सांवले काले। इनका हल्का सा सांवला सा ही रंग होता है, ज़्यादा काले भी नहीं बोल सकते, ज़्यादा गौरे चिट्टे भी नहीं बोल सकते। गेहुआ सा इनका रंग होता है मकर लगन वालों का और कुंभ लगन वालों का। और क्योंकि उसका स्वामी शनि ग्रह है तो थोड़ा सा स्वभाव के अंदर जिद्दीपना आता है, क्योंकि जो शनि की प्रवृत्ति है वो थोड़ी जिद्दी है। तो मकर लगन वाले जातक और कुंभ लगन वाले जातक हल्के से जिद्दी स्वभाव के होते हैं। अगर पहले इनकी जो शरीर की बनावट होती है बहुत अच्छी होती है, शरीर फुर्तीला होता है। और अगर शनि लगन के अंदर आता है, मकर लगन वालों के और कुंभ लगन वालों के लगन में अगर शनि आता है, तो क्योंकि इसका खुद का स्वामी है तो ऐसे जातकों का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहता है, यादाश्त बहुत अच्छी रहती है, बोलने की प्रक्रिया जो होती है वो बहुत सुंदर होती है। और ऐसे जातक जिद्दी स्वभाव के होते हैं। मान लो जैसे अगर कोई कोई चीज़ उनको पसंद आ जाती है तो उनको वो चाहिए ही चाहिए। मतलब बचपन से ही ऐसे जातक बहुत जिद्दी होते हैं जिनके लगन के अंदर शनि महाराज आ जाते हैं, तो ऐसे जातकों को जिद्दी स्वभाव बनाता है। और जैसे मैंने पहले बोला, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहता है, यादाश्त बहुत अच्छी रहती है, बोलने की प्रक्रिया बहुत अच्छी रहती है, और दूसरे को गाइड करने में समझाने में ऐसे जातक बहुत शानदार होते हैं, इनकी वाणी बहुत अच्छी रहती है। तो अगर जिसके लगन में शनि महाराज आ जाते हैं, अगर यही शनि दूसरे स्थान में आता है कुंभ राशि का, कुंभ राशि का शनि अगर आता है तो ऐसे, क्योंकि यहाँ पे भी अपनी खुद की राशि का हो गया, मकर लगन मकर राशि का भी स्वामी शनि है, कुंभ राशि का भी स्वामी शनि है, और ये यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सबक क्षेत्री होकर अच्छा ही रिजल्ट देता है, अच्छा ही परिणाम देता है। तो ऐसे जातकों को कुंडली के अंदर कुटुंब सुख, पैतृक संपत्ति का सुख भरपूर मात्रा में मिलता है। ऐसे जातक परिवार में रहना पसंद करते हैं, परिवार को साथ लेकर चलना बहुत अच्छा पसंद करते हैं। और ऐसे परिवार में छोटे होते हुए भी बड़ों की जिम्मेवारी लेकर चलना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे भी शनि बहुत अच्छा रिजल्ट और परिणाम देने वाला है। अगर शनि तीसरे भाव में आता है मीन राशि का, सब कुछ यहाँ पे शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। बस सिर्फ थोड़ा सा मैं आपको सचेत करूँगा, यारी दोस्ती पार्टनरशिप ध्यान से करें, और कोशिश करें कि कम से कम हो, यारी दोस्ती पार्टनरशिप बहुत कम से कम हो। क्योंकि बाकी तो सारा कुछ यहाँ पे बढ़िया देगा, भाई बहन का सुख देगा, बहन का सुख ज़्यादा देता है यहाँ पे। और ऐसे जातकों को ज़्यादातर कुंडलियों में देखने में आता है, मैंने भी ऐसी चीज़ें देखी हैं, जिसके तीसरे स्थान में शनि आता है उनके जन्म के बाद उनके बहन का सुख होता है, यानी कि उनके जन्म के बाद उनके घर में बहन आती है। तो ऐसा ज़्यादातर देखने को मिलता है। यहाँ पे शनि अगर आता है तीसरे स्थान में, तो ऐसे जातकों को यारी दोस्ती विशेष पार्टनरशिप ध्यान से करनी चाहिए, और कोशिश करें कि पार्टनरशिप में कोई कार्य या कोई भी बिजनेस ना हो, अकेले करें तो ज़्यादा बेटर रहता है, ज़्यादा कामयाब आप रहोगे। तो अगर शनि चतुर्थ भाव में आता है मेष राशि का, जो चतुर्थ भाव है, ये जो स्थान है ये माता का भी है।
हम समाज में जितने भी भौतिक सुख अपने जीवन में भोगते हैं, समाज के जितने भी भौतिक सुख अपने जीवन में हम भोगते हैं, जो भोगने वाले सुख हैं, शनि यहाँ पे आपको प्रदान करने वाला है। यहाँ पे भी शनि बहुत अच्छा रिजल्ट और अच्छा परिणाम देने वाला है। जितने भी सुख हम अपने जीवन में भोगते हैं, शनि हमको प्रदान करता है। और शनि सर यानी कि धीरे धीरे धीरे, एकदम तो नहीं देगा, परंतु धीरे धीरे करके हर सुख आपको प्रदान करेगा यहाँ पे शनि। परंतु यहाँ पे गड़बड़ क्या है, शनि मेष राशि में, और मेष राशि में शनि नीच राशि का होता है। तो ऐसे जातक के जन्म के बाद उसकी माता के स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित करता है। ऐसे जातकों के जन्म के बाद उनकी जो माता होती है वो बहुत ज़्यादा बीमार होती है, एक बार तो ज़्यादा ही बीमार होती है। तो थोड़ा सा माता के लिए हेल्थ इशू बनाता है। माता के लिए शनि यहाँ पे थोड़ा सा शुभ नहीं रहता, क्योंकि नीच राशि का है। और नीच राशि का शनि कॉन्फिडेंस की भी कमी करता है, अचानक आत्मविश्वास को गिराने वाला होता है। पर जो बच्चे अपने बारे में सोचते हैं या दूसरे के बारे में सोचते हैं, सोचने की शक्ति को अक्षीण करता है, सोचने में सक्षम नहीं छोड़ता। तो यहाँ पे आकर के ऐसे जातकों को शनि का रतन होता है नीलम। ऐसे जातकों को अच्छा सा नीलम ट्राई करना चाहिए और ट्राई करके धारण करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुंडली हमको दर्शा देती है कि आपकी कुंडली में नीलम रतन बनता है, शुभ बनता है, परंतु कई बार पहला नीलम नहीं सूट आता, दूसरा सूट आता है, कई बार दूसरा भी नहीं सूट आता, तीसरा सूट आ जाता है। तो शुक्रवार की रात को ट्रायल करके फिर नीलम रत्न आप धारण करें, क्योंकि ट्रायल करना जरूरी है। एक नीलम नग ऐसा है जिसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रिजल्ट बड़ी जल्दी रहते हैं, तो हमेशा ट्रायल करके नीलम धारण करें। परंतु धारण हमेशा करना चाहिए ऐसी कुंडली वालों को जिसके लगनेश होकर के चतुर्थ भाव में शनि नीच राशि का जाता है। अगर यही शनि पंचम स्थान में जाता है, विद्या स्थान में, वृष राशि का, क्योंकि यहाँ पे शुक्र की राशि है और शनि जी यहाँ पे विराजमान है। और तो ऐसे जातकों को अपना लक ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्स लाइन के अंदर आजमाना चाहिए। ऐसे जातक कॉमर्स लाइन में बहुत ज़्यादा कामयाब रहते हैं। कॉमर्स में जाके आगे बीकॉम कर सकते हैं, या कॉमर्स से संबंधित आगे जितनी भी लाइनें होती हैं, आप किसी भी लाइन में जाके अपनी विद्या का अध्ययन कर सकते हैं और आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। तो ऐसे जातकों को कॉमर्स लाइन अपनी अपनानी चाहिए। अगर शनि चला जाता है छठे स्थान में, मिथुन राशि का, छठे स्थान में शनि हमेशा बहुत अच्छा परिणाम देता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। जिसके छठे स्थान में शनि आता है उनके जीवन में कम से कम शत्रु होते हैं। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ऐसे जातकों के शत्रु होते ही नहीं। अगर होते हैं तो ऐसे जातकों के शत्रु कभी भी आपके सामने उभर नहीं सकते, कभी भी आपके सामने वो टिक नहीं सकते हैं। किसी कारण आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी का या पुलिस से संबंधित कोई मुकदमा लगता है, कोई केस चलता है, तो निश्चित तौर से शनि जी महाराज आपको वो केस जिता के लेके आएंगे। पहली बात तो यह कि आपके ऊपर केस लगेगा ही नहीं। मान लो सपोज करो अगर आप पे कोई गलती हो जाती है और उस गलती में शामिल 4, 5 या 10 बंदे हैं, तो आप देखना उन 5-10 बंदों में से आप अकेले हो जो निकल के आओगे, क्योंकि आपके ऊपर शनि ग्रह की बड़ी अच्छी कृपा है, जिसके स्थान छठे स्थान में शनि होता है। तो वैसे तो और भी बहुत सारी बातें हैं शनि के बारे में बताने के लिए छठे स्थान में या अन्य स्थानों में, तो मैं थोड़ी थोड़ी आपको बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाती है। तो अगर शनि सप्तम स्थान में चला जाता है कर्क राशि का, यहाँ पे शनि बहुत अच्छा बिजनेस प्रदान करेगा। आप शनि से संबंधित या चंद्रमा से संबंधित कार्य कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा की राशि है, परंतु चंद्रमा विराजमान नहीं है। ये बात विशेष ध्यान देने योग्य है। अगर यहाँ पे चंद्रमा आता है तो शनि का परिणाम अलग रहेगा। अगर यहाँ पे चंद्रमा नहीं आता है तो चंद्रमा की खाली राशि है कर्क राशि, तो उसका परिणाम अलग रहेगा। अब मान लो यहाँ पे राशि है और चंद्रमा जी विराजमान नहीं है, तो ऐसे जातक चंद्रमा का भी कार्य कर सकते हैं और चंद्रमा से हटकर कोई भी शनि का भी बिजनेस कर सकते हैं। जैसे बिल्डिंग मटेरियल है, जैसे रेता बजरी सीमेंट सरिया, या बिल्डर का कोई भी काम है, या स्क्रैप का कोई भी काम है, केमिकल का कोई भी काम है, ऑयल का कोई भी काम है, जूते का काम है, जैसे जूते का शोरूम है, और लोहे से संबंधित कोई भी काम है। जितने भी शनि में काम आते हैं तो वो कार्य भी आप कर सकते हो और शनि आपको बहुत अच्छी कामयाबी देगा। यहाँ पे शनि नेगेटिव रिजल्ट देता है हमेशा वैवाहिक जीवन के अंदर। जिसके सप्तम स्थान में शनि विराजमान आ जाते हैं, ऐसे जातकों को कुंडली मिलाकर और शनि ग्रह की पूजा पाठ करवाकर फिर शादी करनी चाहिए।
शनि ग्रह का संबंध जिस भी रूप में सप्तम स्थान से हो, जैसे यहाँ पे शनि आ गया तो सप्तम स्थान से संबंध है इसका। अगर लगन में शनि बैठेगा तो उसकी सप्तम दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर है, तो इसका यहाँ से संबंध है। अगर शनि दसम स्थान में बैठता है तो दसम स्थान से 10वीं दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ती है, जो कि वैवाहिक जीवन के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता। कुंडली मिलाकर और शनि ग्रह का उपाय करवाकर फिर आप शादी करें तो आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, कामयाब रहेगी और मैरिज लाइफ का आपको आनंद आएगा। तो हमेशा यहाँ पे शनि का ध्यान रखें, कुंडली मिलाकर ही आपने शादी करनी है। अगर शनि चला जाता है अष्टम स्थान में सिंह राशि का, सिंह राशि जो है वो शनि ग्रह की शत्रु राशि है। वैसे तो सूर्य और शनि पिता और पुत्र है, परंतु हमारी ज्योतिष के अंदर ये एक दूसरे के एंटी हैं, एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं, और सिंह राशि यहाँ पे इसकी शत्रु राशि है। तो ऐसे जातकों को एक मैं बात इसकी पॉजिटिव बता देता हूँ पहले आपको। जिसके अष्टम स्थान में शनि होता है ऐसे जातकों की आयु बहुत अच्छी रहती है, शनि महाराज की कृपा उनके ऊपर बहुत रहती है, शनि महाराज उनकी आयु को बहुत लंबी करते हैं। और एक और योग यहाँ पे बनता है, जिसके अष्टम स्थान में शनि आता है तो ऐसे जातकों को मान लें किसी का कोई व्यक्ति मरने वाला है, बिल्कुल उसके प्राण निकलने वाले हैं, और कोई जातक उसके पास या कोई व्यक्ति उसके पास खड़ा हुआ है जिसके अष्टम स्थान में शनि है, जब तक वह व्यक्ति उसके पास खड़ा रहेगा उसके प्राण नहीं छूटेंगे। ये भी योग यहाँ पे शनि महाराज बनाता है, ये बहुत अच्छा योग बनाता है। और क्योंकि सिंह राशि है, शत्रु राशि है, तो हल्का सा नेगेटिव रिजल्ट भी यहाँ पे शनि देने वाला है। बाकी शनि छठे, 8वें और 12वें हमेशा अच्छा रिजल्ट देता है, शत्रुओं को नहीं उभरने देता। पहले मैं इनके बारे में बताता हूँ, फिर आते हैं द्वादश भाव पे। तो अगर शनि आपका 9वें स्थान में, भाग्य स्थान में जाता है कन्या राशि का, तो ऐसे जातकों का भाग्य बहुत कम उम्र में उदय हो जाता है। लग्नेश होकर के भाग्य स्थान में शनि का आना ये हमारे लिए गॉड गिफ्ट होता है। ऐसे जातक 19-20 साल में आके ऐसे जातकों का भाग्य उदय हो जाता है, तो यहाँ पे भी बहुत भाग्यवान जातक को बनाता है शनि महाराज। अगर शनि आपका कर्म स्थान में चला जाता है तुला राशि का, तुला राशि में शनि उच्च राशि का माना जाता है। तुला राशि शनि की अपनी खुद की उच्च राशि है। यहाँ पे शनि जातक को बहुत अच्छी ऊंचाइयां प्रदान करता है। राजनीति के अंदर अगर जातक जाता है तो बहुत अच्छी चमक देता है, राजनीति के अंदर ऐसे जातकों को चमका देता है शनि। और क्योंकि शनि यहाँ पे तुला राशि का और ये हमारा कर्म भाव है, आपको मैं एक बात बड़े विशेष तौर से समझा रहा हूँ, बोल रहा हूँ। जिसकी कुंडली में शनि उच्च राशि का है वो किसी भी भाव के अंदर है, किसी भी लगन के अंदर है, ऐसे जातकों को अपने द्वारा डाले गए कपड़े किसी को भी फ्री में नहीं देने चाहिए। कई बार हम देते हैं ना, हम दे देते हैं, हमारे भांजों को दे देते हैं, भतीजों को दे देते हैं, परिवार में किसी को दे देते हैं, भाई हमारे कपड़े छोटे हो गए या पुराने हो गए। मैं बहुत सारी ये चीज़ें देखता हूँ, व्यक्ति दे देते हैं अपने सगे संबंधियों को कपड़े अपने डाले हुए। तो जिसकी कुंडली में शनि उच्च राशि का है, किसी भी स्थान में है, या शनि मकर राशि का है या शनि कुंभ राशि का है, ऐसे जातकों को कभी भी अपने द्वारा डाले गए कपड़े फ्री में नहीं देने चाहिए। क्योंकि आप अपनी बॉडी के अंदर जितनी भी शनि की पॉजिटिव एनर्जियाँ आप उसको लोगों को फ्री में बांट रहे हो, ऐसा आपने कभी नहीं करना है। यहाँ पे शनि जी महाराज बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर करेंगे, उच्च राशि के शनि। अगर शनि एकादश भाव में जाता है आपका वृश्चिक राशि का, क्योंकि यहाँ पे मंगल की राशि है, वैसे तो मेष राशि भी मंगल की है, परंतु यहाँ पे शनि नीच राशि का आ जाता है। यहाँ से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट यहाँ पे आपको शनि देगा, क्योंकि यहाँ पे मंगल की राशि है। और मंगल का जहाँ से शनि के साथ संबंध होता है, तो ऐसे जातक इंजीनियर लाइन में, टेक्निकल लाइन में बहुत अच्छा कामयाब हो पाते हैं। ऐसे जातक इंजीनियर अगर करें 10th के बाद, +2 के बाद, तो उसमें भी जाके कामयाब हो जाते हैं। कॉमर्स तो उनकी बनती ही है नंबर 1 पे, परंतु ऐसे जातक नॉन मेडिकल में भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मंगल की राशि से संबंध है और शनि की 7वीं दृष्टि विद्या स्थान के ऊपर पड़ी हुई है। और जिसकी कुंडली में शनि द्वादश भाव में जाता है धनु राशि का, यहाँ पे हमेशा एक बात का ध्यान रखें, जीवन में कोई भी गलत कार्य करने से बचें। जैसे कोई भी लड़ाई झगड़ा है या कोई ऐसा वाक्य या ऐसा कार्य जिसका संबंध आपको जेल से, कोर्ट कचहरी से, वकीलों से,
संबंध आपका हो जाए या उनसे हमारा संपर्क किसी भी रूप में होना पड़े, ऐसा कोई कार्य ना करें। क्योंकि द्वादश भाव के अंदर शनि जेल यात्रा बड़ी जल्दी करवाता है, जेल में कि जेल के योग बड़े अच्छे बनाता है, जेल की रोटी खिलाने में बड़ा माहिर है द्वादश भाव का शनि। हमेशा यहाँ पे एक ही बात का ध्यान रखना है कि कभी भी आपने कोई ऐसा गलत कार्य नहीं करना जिससे आपको किसी भी कारण या किसी भी रूप में जेल में जाना पड़े। तो बाकी तो शनि यहाँ पे हमेशा अच्छा रिजल्ट देता है, विदेश यात्राएं बहुत करवाता है द्वादश भाव का शनि। तो यहाँ पे सिर्फ हमेशा अपने गलत कार्य करने से बचना है। तो मैंने आपको ये शनि के बारे में और मकर लगन के बारे में, कुंभ लगन के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको मैंने बताया। तो क्या क्या जो रिजल्ट देता है, क्या क्या परिणाम देता है 12 भाव के अंदर शनि। और आगे भी मैं आपको मेरे चैनल के माध्यम से ग्रहों की जानकारी देता रहूँगा, ग्रहों के बारे में बताता रहूँगा, ग्रहों के उपाय के बारे में मैं बताता रहूँगा, कुंडलियों के बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार, सभी को जय माता की।